नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत है। 2013 में किसी ने एक पॉलिसी ली, सम एश्योर्ड था 30 लाख रुपए। उसने पॉलिसी को कंटिन्यू किया। कोविड के दौरान बिजनेस में स्लोफॉल आया और वो कस्टमर अब चाहता है कि उस 30 लाख सम एश्योर्ड को वो कम करवा ले। जो उसकी पेइंग कैपेसिटी है 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, वो उसको कम करवा ले। वहीं एक दूसरा कस्टमर है जिसने 2018, 19, 20 में पॉलिसी ली, जीवन लाभ। लेकिन उसने टर्म को चूज किया 25/16 को। लेकिन बाद में उसने रियलाइज किया कि 25 साल की जो टर्म है मेरे लिए कुछ ज्यादा होगी। मैं चाहता हूं कि मैच्योरिटी पहले मिल जाए, मेरी पॉलिसी की जो टर्म है वो कम हो जाए। तो क्या करवा सकते हैं? आज की इस वीडियो में ऐसी ही बातें डिस्कस करेंगे कि अब अपनी पॉलिसी के अंदर कोई भी क्या क्या अल्टरेशन करवा सकता है, किस किस चीज की पॉलिसी में अल्टरेशन अलाउड है। आप लोग वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हो, इसके लिए दिल से धन्यवाद आपका। बस आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब और कर दो तो आपको नॉलेज मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। गारंटी लेता हूं 90% लोगों ने तो ये चीज सुनी ही नहीं होगी और 98% लोगों ने करी भी नहीं होगी। ऐसी बातें कोई बताता भी नहीं, फ्री में तो खासकर कोई नहीं बताता। मैंने बहुत सारी रिसर्च की, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी देखी। मुझे नहीं लगा कि किसी ने ये सारी चीजें डिस्कस की हो किसी के साथ। हो सकता है मेरी वीडियो देखने के बाद कोई बंदा अपने कोर्स में इन चीजों को शामिल करे, लेकिन पेड कोर्स में, लेकिन बताएगा वही चीजें जो यहाँ पे आप देखोगे। तो ये जो चैनल है, मुझे एक चीज का थोड़ा सा दुख होता है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इस चैनल को दोस्तों आप अपने लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये जो वीडियो है, ये जो नॉलेज है, आपको ऑन द स्पॉट लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आपके जस्ट एक क्लिक करने से आपका फायदा हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं ये बताऊंगा ये जो नॉलेज है इसको एक टूल की तरह लेना है, इसको एक सेलिंग टूल की तरह लेना है। और ये टूल कैसे आपको प्रेजेंट करना है, कैसे आपकी सेल को बढ़ा सकता है ये टूल। हर टूल हर जगह अप्लाई नहीं होता, लेकिन आपको जानकारी होनी जरूरी है। कहीं ऐसी सिचुएशन हो जाए तो एटलीस्ट आपको पता हो। अब सामने वाला बंदा, ये एक ऐसा टूल है, जब भी आप किसी को बताओगे, बात करोगे, जिससे भी पूछोगे सब मना कर देंगे, ये चीज अलाउड नहीं है। लेकिन जब आपको जानकारी होगी तो सामने वाला कस्टमर सोचेगा देखो इसको पता है ये चीज, इसने कहा कि ये चीज अलाउड है, इसको इसको कुछ एक्स्ट्रा पता है, इसको एक्स्ट्रा नॉलेज है, ही इज प्रोफेशनल। अगर मैं पॉलिसी कराऊंगा तो इस शख्स से कराऊंगा जिसको जानकारी है पूर्ण रूप से हर पॉलिसी की, हर चीज की। तो नॉलेज लेते रहिए। एलआईसी की पॉलिसियां दो पार्ट में डिवाइड कर दी गई हैं। एक पार्ट 2014 से पहले का, दूसरा पार्ट 2014 से बाद का। 2014 से पहले की जो पॉलिसियां हैं वो भी मैं स्क्रीन पे ले चलता हूं आपको, मैं दिखाऊंगा कि उन पॉलिसियों में क्या क्या चीजें अलाउड है। 2014 से बाद की पॉलिसियों पे कुछ अल्टरेशन को रोक दिया गया है। सिर्फ कुछ ही प्लान में कुछ चीजें जो बेसिक अल्टरेशन है वही अलाउड है। आप नाम चेंज करा सकते हो, एड्रेस चेंज करा सकते हो, पॉलिसी का मोड चेंज करा सकते हो। सिर्फ जीवन लाभ पॉलिसी के अंदर आप पॉलिसी टर्म को भी रिड्यूस करा सकते हो। अगर किसी पॉलिसी के अंदर एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं दिया गया है तो आप एक्सीडेंटल बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट उसके अंदर ऐड करा सकते हो या फिर रिमूव करवा सकते हो। 2014 से पहले की जो पॉलिसियां, उन पे हम देखते हैं कि उन पे क्या क्या अल्टरेशन अलाउड है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप गूगल पे LIC पॉलिसी अल्टरेशन को सर्च करते हैं, जैसे ही आप सर्च करेंगे यहां पे सबसे ऊपर दिखेगा आपको पॉलिसी कंडीशंस। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहां पे आपको इतनी सारी सर्विसेज दिखेंगी आपकी पॉलिसी के रिगार्डिंग। यहां पे एक ऑप्शन है अल्टरेशंस, पॉलिसी अल्टरेशंस। जैसे ही आप अल्टरेशन पे क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। ये एक अल्टरेशन मैनुअल आ गया। अब पॉलिसी पे कौन कौन सी अल्टरेशन अलाउड है यहां हम देखते हैं। अल्टरेशन इन क्लास एंड टर्म, रिडक्शन इन सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड को रिड्यूस करा सकते हो। अल्टरेशन इन मोड, प्रीमियम मोड कम या ज्यादा करवा सकते हो, जो भी आपका मोड है, क्वार्टरली या ईयरली ईयरली। रिमूवल इन एंड एक्स्ट्रा प्रीमियम, मान लीजिए किसी पॉलिसी पे एक्स्ट्रा प्रीमियम लगा हुआ है, क्लास 1 एक्स्ट्रा है, क्लास 2 एक्स्ट्रा है, तो उसको भी आप रिमूव करवा सकते हो। आज किसी का वेट ज्यादा है, उसको कुछ एक्स्ट्रा लग गया, उसके बाद उसने वेट कंट्रोल किया, उसके बाद दोबारा से अपना वो एप्लीकेशन देख के अपने क्लास 1 एक्स्ट्रा या क्लास 2 एक्स्ट्रा को रिमूव करवा सकता है। अल्टरेशन फ्रॉम विदाउट प्रॉफिट प्लान टू विद प्रॉफिट प्लान, अगर मान लीजिए किसी ने कोई ऐसा प्लान लिया है जो विदाउट प्रॉफिट वाला है,
तो उसको विद प्रॉफिट वाले प्लान के साथ भी कन्वर्ट किया जा सकता है। एल्ट्रेशन इन नेम, करेक्शन इन पॉलिसीज, सेटलमेंट ऑप्शन पेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड। जो सेटलमेंट पे मैंने पहले भी एक या दो वीडियो बना दी है। सेटलमेंट ऑप्शन क्या होता है कि अपनी जो मैच्योरिटी या अपनी जो क्लेम की अमाउंट है वो इकट्ठी ना लेके कुछ किस्तों में ले। ग्रांट ऑफ एक्सीडेंटल बेनिफिट, अगर किसी पॉलिसी के अंदर एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं दिया गया है तो एक्सीडेंटल बेनिफिट ऐड करवा सकते हैं। ग्रांट ऑफ प्रीमियम वेवर बेनिफिट, अगर मान लीजिए बच्चे की पॉलिसी है और प्रीमियम वेवर बेनिफिट किसी ने नहीं दिया है या फिर छूट गया है गलती से, तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट को भी हम ऐड करवा सकते हैं। एल्ट्रेशन इन करेंसी एंड प्लेस ऑफ पेमेंट ऑफ पॉलिसी, अगर कोई फॉरेन में है अपनी पॉलिसी की किस्त किसी पर्टिकुलर करेंसी में करना चाहता है तो भी अलाउड है। दोस्तों यहां पे हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो बहुत सारे साथियों ने नहीं सुनी होंगी। यहाँ दोस्तों नीचे और भी बहुत सारी गाइडलाइन है। डुप्लीकेट पॉलिसी से रिलेटेड है, एज प्रूफ एक्सेप्टेड से रिलेटेड है, अल्टरनेटिव एज प्रूफ विच आर एक्सेप्टेड, नॉमिनेशन से रिलेटेड है, असाइनमेंट से रिलेटेड है, कंसेशन ऑफ क्लेम से रिलेटेड है, रिवाइवल, पॉलिसी लोन। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है। अगर किसी साथी को पढ़ने में इंटरेस्ट है, जो और ज्यादा सीखना चाहता है, तो यहां से जाके और भी बहुत कुछ सीख सकता है। ये वीडियो देखने के बाद नॉर्मली आप किसी से डिस्कस करके देखना क्या पॉलिसी के ऊपर ये चीजें अलाउड हैं। मेरे हिसाब से मैक्सिमम मैंने जिससे भी पूछा या डिस्कस किया या फिर जस्ट जानने की कोशिश की क्या इनको पता है, मना कर दिया। मैंने बहुत सारे अभिकर्ता साथियों से पूछने की कोशिश की क्या उनको ये चीज पता है। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, ऑलमोस्ट लोगों को नहीं पता। इवन प्रैक्टिकल अगर आपने करना है, आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी आपकी ब्रांच से किसी भी एजेंट से पूछ के देखना क्या उसको ये चीज पता है, क्या ये चीज हो सकती है। मोस्टली मना करेंगे। दोस्तों भीड़ बहुत ज्यादा है। अगर आपको इस भीड़ से अलग होना है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो नॉलेज भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही चाहिए आपको। इसी नॉलेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप अपने लिए। ये चीजें कोई नहीं बताता मेरे भाई, फ्री में तो कोई नहीं बताता। अगर कहीं आपको ये वीडियो यूट्यूब पे मिल जाए और किसी ने बताई हो, कमेंट करके बता सकते हो आप कि इस बंदे ने ये चीज बताई हुई है। फ्री में तो कोई नहीं बताता ऑलमोस्ट। और हम ये चीज, अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हो ना, इट मीन्स कि आप सीरियस हो इंश्योरेंस सेक्टर के प्रति, LIC में अपने कैरियर के प्रति। आप अगर ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो आपको पता होगा, आप कोई ना कोई पेड सेशन जरूर लेके आए होंगे। आपको पता होगा कि फीस दे के हम सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ ऑलमोस्ट फ्री मिल रहा है आपको। बदले में मैं क्या चाहता हूँ, जस्ट एक क्लिक ना यार। अब ये तो मैंने देख लिया कि क्या क्या अल्ट्रेशंस अलाउड हैं, लेकिन इसको अपनी सेल्स के साथ कैसे कोरिलेट करेंगे। मान लीजिए आप किसी कस्टमर के पास बैठे हो और कस्टमर बोलता है कि मैंने तो एक पहले पॉलिसी करवाई हुई है, उसका प्रीमियम तो इतना ज्यादा जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, उसको कम करवा सकते हो, उसको सम एश्योर्ड को कम करवा दो या उस पॉलिसी टर्म को कम करवा दो, तो मैं आपसे एक पॉलिसी दो पॉलिसी और ले लेता हूं। ऐसी सिचुएशन भी आएगी आपके सामने। तो इन दैट केस आप क्या करोगे। अगर जिसको नहीं पता वो तो यही बोलेगा नहीं सर ये तो नहीं हो सकती, आप इसको या अगर 3 साल चली जाए तो सरेंडर करवा लो, या फिर आप इसको नई पॉलिसी ले लो। अगर सरेंडर नहीं हो सकती तो आप इसको नहीं ले लो। ऐसी कंडीशंस में अगर आपने ये वीडियो देख रखी, अगर आपको इस चीज की नॉलेज है कि क्या क्या चीजें अल्टर करवा सकते हैं, पॉलिसी उसने कब ली है, 2014 से पहले की पॉलिसी है, उसके बाद की पॉलिसी है, क्या क्या अल्ट्रेशन उसके अंदर हो सकते हैं, आप ऑन द स्पॉट उसको बता दो ठीक है जी कोई बात नहीं, आपने पॉलिसी 5 साल 10 साल चलाई हुई है, इसके पॉलिसी टर्म कम करवा देते हैं जी, या फिर समय छोड़ा आपका कम करवा देते हैं। लेकिन होएगा तभी जब मैं ये नई पॉलिसी आपकी लॉगिन करवाऊंगा, उसके साथ ही अल्ट्रेशन का जो रिक्वेस्ट है वो ऐड करवा दूंगा। एक चीज समझना दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई बात नहीं जी हो जाएगी। ये जो नई पॉलिसी हम कर रहे हैं ना, आप क्या इसी के साथ में आपकी सम एश्योर्ड कम की रिक्वेस्ट डलवा देता हूं, आपका हो जाएगा जी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने उसको कहा कि ठीक है जी, जो नई पॉलिसी आपकी लॉगिन होगी उसी के साथ आपकी सम एश्योर्ड रिड्यूस की एप्लीकेशन भी मैं डलवा देता हूं और ये हो जाएगा जी। इसकी अप्रूवल ऊपर से आएगी, लेकिन इसको मैं प्रोसेस में डलवा देता हूं, हो जाएगा डोंट वरी। यहां पे मैंने उसको कहा कि नई पॉलिसी जो लॉगिन होगी उसके साथ ही, इट मींस के पहले आप उसकी नई पॉलिसी करोगे और नई पॉलिसी के साथ ही अगर वो डॉक्यूमेंट्स देता है तो नई पॉलिसी के साथ ही उसकी रिक्वेस्ट लगा देना सम एश्योर्ड रिडक्शन। अगर पॉलिसी 2014 से पहले की है तो 2014 के बाद की पॉलिसी में सिर्फ जीवन लाभ के अंदर पॉलिसी टर्म रिडक्शन का ऑप्शन है, सम एश्योर्ड रिडक्शन का ऑप्शन नहीं है।
सम एश्योर्ड रिडक्शन 2014 के बाद एलआईसी ने बंद कर दिया है। आप लोग वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हो, इसके लिए दिल से धन्यवाद आपका। बस आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब और कर दो तो आपको नॉलेज मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगी।